विश्व पुस्तक दिवस पर सबको हार्दिक बधाई। आज हम आओ किताब पढ़ें के इस एपिसोड में पढ़ेंगे रानाडे, गांधी और जिन्ना। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक भाषण है जो किताब के रूप में प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत भाषण बाबा साहब ने महामना महादेव गोविंद रानाडे की 101वीं जयंती पर 18 जनवरी सन 1940 ईस्वी को पूना की दक्षिण सभा द्वारा आयोजित सभा में यह भाषण दिया था। भाषण के श्रोताओं में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इसकी विषय वस्तु की गुणवत्ता को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा और उनकी इच्छा हुई कि उक्त भाषण को पुस्तक के रूप में जनता के समक्ष लाया जाए। इस भाषण की महत्ता इसलिए भी अधिक है क्योंकि तत्कालीन राजनीतिक पटल पर दो विशिष्ट व्यक्तित्व छाए हुए थे। वे थे गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये जो किताब है ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है और इसका एक अंश हम पढ़ेंगे आज। आखिर किसे महान पुरुष कहा जाए? यदि सैनिक वीरों जैसे सिकंदर, अत्तिला, सीजर और तैमूर लंग के विषय में कहा जाए तो उत्तर देना कठिन न होगा। सैनिक पुरुष साहस से काम लेते हैं और बहुत से परिवर्तन कर डालते हैं। वे अपने समकालीन व्यक्तियों को अपनी महान विजयों से पराभूत कर देते हैं। वे महान पुकारे जाने की प्रतीक्षा किए बिना ही महान हो जाते हैं। जिस प्रकार मृगों का मृगराज सिंह होता है उसी प्रकार वे मनुष्यों में पुरुष सिंह बन जाते हैं। परंतु यह भी समान रूपेण सत्य है कि मानव इतिहास के निर्माण में उनका योग बहुत ही सूक्ष्म होता है। उनकी विजय काल कवलित हो जाती है। यहाँ तक कि नेपोलियन जैसे महान सैनिक ने भी अपनी इतनी विजयों के पश्चात फ्रांस को उससे भी छोटा जैसा उसने प्राप्त किया था, यदि थोड़े फासले से देखा जाए तो वे बड़े ही सामयिक दिखाई पड़ते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो संसार चक्र की घटनाओं में वे उसे समाज के अंदर जिसमें वे रहते हैं अपनी स्थायी छाप नहीं छोड़ते। उनके जीवन, कार्य और आचार के विस्तृत वर्णन रुचिकर तो हो सकते हैं किंतु वे समाज को प्रभावित नहीं करते और संपूर्ण समाज के स्वभाव को बदलने लायक नहीं होते हैं। उत्तर देना उस समय कठिन हो जाता है जबकि उपयुक्त प्रश्न ऐसे व्यक्तियों से पूछा जाता है जो सैनिक अधिकारी नहीं है, क्योंकि उस समय यह प्रश्न परीक्षणों का प्रश्न बन जाता है और परीक्षण भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न होते हैं। वीर पूजा को आदर्श मानने वाले कार्लाइल महोदय का अपना अलग ही परीक्षण है। उसे उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। परंतु एक महापुरुष के संबंध में विशेष रूप से पूछा जाए तो उसके संबंध में मैं खोज करने का प्रयत्न करूंगा कि यदि वह सत्य के अतिरिक्त और किसी बात में विश्वास करता है तो वह अविश्वसनीय होगा। मेरे विचार से सत्य उसकी प्रारंभिक बुनियाद है। यह कोई व्यक्ति किसी कार्य को भलीभांति नहीं कर सकता यदि उसमें उसके लिए सर्वप्रथम सच्ची लगन न हो। उसे मैं निष्ठावान पुरुष कहता हूं कि यदि कोई जरा सा भी महापुरुष है तो उसकी कसौटी मेरे मतानुसार सत्यनिष्ठा, एक गंभीर सत्यनिष्ठा ही है। वास्तव में कार्लाइल सत्यनिष्ठा की कसौटी की परिभाषा संक्षिप्त रूप में करने में विशिष्ट हैं और ऐसा करने में उन्होंने अपने पाठकों को अपने सत्यनिष्ठा संबंधी विचारों के प्रति सावधान करते हुए कहा था, वह सत्यनिष्ठा नहीं जो स्वयं अपने को ही सत्यनिष्ठ कहे, जो नहीं है वह सत्यनिष्ठा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, वस्तुतः वह तो बहुत ही तुच्छ विचार होगा, एक उथली आत्मश्लाघापूर्ण पाखंडी सत्यनिष्ठा होगी, केवल अपने आप को संतोष देने वाली। एक महान पुरुष की सत्यनिष्ठा तो ऐसी होती है जिसके विषय में वह कुछ नहीं बोलता है और न उसके संबंध में उसे अभिमान ही होता है। इसके विरुद्ध वह अपनी सत्यनिष्ठा में कमी की अनुभूति करता है, जिसके फलस्वरूप एक दिन वह पुरुष सत्यनिष्ठा का ठीक उसी प्रकार से अनुसरण कर सकता है। एक महापुरुष अपनी सत्यनिष्ठा का ढिंढोरा नहीं पीटता। वह कभी अपने संबद्ध होने के संबंध में ऐसा सोचता भी नहीं। संभवतः वह अपने सत्यनिष्ठ होने के संबंध में किसी से पूछता भी नहीं। मैं यही कहूंगा कि उसकी सत्यनिष्ठा उस पर निर्भर नहीं करती, वरन वह सत्यनिष्ठ हुए बिना रह नहीं सकता है। लॉर्ड रोजबेरी ने नेपोलियन के संबंध में
जो जितना बड़ा सेनापति था उतना ही बड़ा प्रशंसक भी था, लिखते हुए एक और कसौटी बताई है इस प्रश्न के पूछे जाने पर कि क्या नेपोलियन महान था। रोजबेरी ने निम्नलिखित भाषा का प्रयोग किया। यदि महान से हमारा आशय विद्वत्ता के साथ चारित्रिक विशेषताओं के समन्वयन से है तो नेपोलियन को बिल्कुल भी महान नहीं कहा जा सकता, परंतु यह कि वह सर्वोपरि और असाधारण होने के नाते महान था, हम संदेह नहीं कर सकते। यदि महानता मानी जाती है प्राकृतिक शक्ति के लिए, प्रमुखता के कारण, मानवता से प्रेम, मानवीय गुणों के कारण, तो नेपोलियन निसंदेह महान था। इसके अतिरिक्त उस अवर्णनीय चिंगारी को, जिसे हम प्रतिभा कहते हैं, उसने अपनी शक्ति और विद्वत्ता के साथ ऐसा प्रस्तुत किया कि उसकी कभी कोई तुलना नहीं की जा सकी। यहाँ एक तीसरी कसौटी भी है जिसे दार्शनिकों या अधिक ठीक प्रकार से कहा जाए तो मानव कर्मों में दिव्य शक्तियों के प्रभाव में विश्वास करने वालों ने कहा है। एक महापुरुष के संबंध में उनका अलग ही मत है। उनके विचारों के संक्षिप्त रूप को ही संक्षिप्त करते हुए, जैसा रोजबेरी द्वारा कहा जाए तो एक महापुरुष वह है जो संसार में आकर एक महान प्राकृतिक या अपनी प्राकृतिक शक्ति के रूप में एक दंडाधिकारी और एक स्वच्छकार के रूप में जन्म लेकर समाज का परिचालन करते हुए और उसे सही पथ पर ले जाते हुए उसके अंशतः घनात्मक और मुख्यतः ऋणात्मक किंतु सभी प्रकार से पुनरुत्थानकारी महान सुधार में रत रहता है। इनमें से सच्ची कसौटी कौन सी है? मेरे निर्णय अनुसार सभी आंशिक हैं, कोई भी पूर्ण नहीं है। सत्यनिष्ठा एक महान पुरुष की कसौटी अवश्य होनी चाहिए। क्लीमेंस्यू महोदय ने एक बार कहा था कि राजनीतिक लोग प्राय दुष्चरित्र होते हैं। राजनीति वस्तुतः महान हो ऐसी बात नहीं है, और प्रकट रूप में जिन व्यक्तियों के विषय में उसने ये धारणा बनाई वे अवश्य ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें सत्यनिष्ठा का अभाव रहा होगा। तो भी कोई व्यक्ति इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता कि सत्यनिष्ठा ही प्रारंभिक और प्रमुख कसौटी है, क्योंकि सत्यनिष्ठा ही पर्याप्त नहीं है। एक महान पुरुष में सत्यनिष्ठा का होना आवश्यक है, क्योंकि यह उन सभी गुणों का सार है जिनसे मनुष्य महान कहलाता है। परंतु एक मनुष्य को महान बनाने के लिए उसके पास मात्र सत्यनिष्ठा के अतिरिक्त कुछ और भी होना आवश्यक है। एक मनुष्य सत्यनिष्ठ होते हुए भी मूर्ख हो सकता है, और एक मूर्ख एक महापुरुष के गुणों से नितांत विपरीत होता है। वह मनुष्य महान है क्योंकि वह आपत्ति काल में समाज की सुरक्षा का मार्ग बनाता है, परंतु वह क्या वस्तु है जो उसे मार्ग प्राप्त कराती है? ये केवल प्रज्ञा के बल पर ही मार्ग प्राप्त कर सकता है। प्रज्ञा प्रकाश है, इसके अतिरिक्त और कोई गुण लाभदायक नहीं हो सकता है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रज्ञा और सत्यनिष्ठा के समन्वयन के अभाव में कोई मनुष्य महान नहीं बन सकता। क्या एक महापुरुष के निर्माण के लिए यही समन्वयन पर्याप्त है? इस स्थिति में जैसा मैं समझता हूँ, हमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक महापुरुष में अंतर करना चाहिए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि एक महान पुरुष एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से बहुत भिन्न होता है। सत्यनिष्ठा और प्रज्ञा एक व्यक्ति को अपने सभी साथियों में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाने के लिए काफी है, परंतु एक महापुरुष के अंदर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से कुछ अधिक विशेषताएं होनी चाहिए। यह विशेषताएं क्या होनी चाहिए? यहीं पर महापुरुष के संबंध में दार्शनिकों की परिभाषा का महत्व दिखलाई पड़ता है। एक महापुरुष सामाजिक उद्देश्य की गतिशीलता द्वारा हेतु प्रवर्तित हो और वह समाज के सुदंडाधिकारी और स्वच्छकार की भांति निश्चयी कार्य करे। ये वे तत्व हैं जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से एक महापुरुष को भिन्न सिद्ध करते हैं, उसे सम्मान और श्रद्धा का अधिकारी बनाते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर, महादेव गोविंद रानडे और गांधी और जिन्ना, इन सब के परिप्रेक्ष्य में वो इस भाषण के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति किन चीजों से महान होता है। वो अपनी प्रज्ञा से, सत्यनिष्ठा से, अपने अच्छे आचरणों से और समाज सुधार के कामों से। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है और इसे पढ़ा जाना चाहिए।